नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम आपका अपना भाई आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि ध्यान देंगे, आज हमको क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 2 एक्सरसाइज 3.3 करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो में 3.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक लगा लिए थे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में सारे क्वेश्चन ये जो हैं प्रूफ करने, इसलिए मैंने लिख दिया प्रूफ द फॉलोइंग, यानी कि प्रूफ द। तो अब ध्यान दीजिए, कह रहा है cos 3π/4 प्लस यक्स, फिर कहा है माइनस cos 3π/4 यहाँ पे माइनस यक्स। ध्यान दीजिए, आपको प्रूफ क्या करना है, माइनस का √2 साइन यक्स। ध्यान देंगे, ये आपको प्रूफ करना है। तो अब इसमें आप बिल्कुल भी घबराने की आपको ज़रूरत ही नहीं, मैं बताता हूँ, घबराने की आपको ज़रूरत है। मैंने फार्मूला लिखवा रखा है। जैसे इस पूरे को क्या मान लो, a मान लो, इस पूरे को क्या मानो, b मान लो। वैसे जब मैंने फार्मूला लिखवाया था ऑफलाइन क्लासेस में, या तो आप चेक करेंगे तो आपको वीडियो मिलेगी नीचे प्लेलिस्ट में, तो मैंने फार्मूला लिखवाया था जब कॉस में रहता था। ध्यान दो क्या यूज हो रहा है, सॉल्यूशन आप लिखोगे, जो यूज हो रहा है वो लिख दो। तो मैं लिखूं जैसे कि cos a माइनस cos b, ये फार्मूला होता है आपका। जब cos के अंदर माइनस होता तो इस तरह से चलता है, -2 साइन a प्लस b का हाफ, ठीक है, फिर साइन a माइनस b का हाफ। अब ये फार्मूला आपका यूज हो रहा है, इसी हिसाब से मैं चलूँगा। ठीक, तो ध्यान देंगे, बहुत अच्छा, बिल्कुल। तो मैं इसको एक बार लिख सकता हूँ, LHS उठाता हूँ मैं आप लोगों का LHS उठा लिया मैंने। तो cos 3π/4 प्लस यक्स, ठीक, माइनस cos 3π/4 माइनस यक्स। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो देखो इस तरह, यानी कि ये पूरा आपका क्या है, A समझिए, ये पूरा आपका क्या है, B। ध्यान दीजिए, मैं इसको इसी हिसाब से ट्रीट करूँगा। तो -2 साइन, यानी 3π/4, बड़ा वाला ब्रैकेट इधर लगा लूँगा, और प्लस यक्स, और फिर प्लस लगाऊँगा 3π/4 माइनस यक्स। ध्यान दीजिए, और फिर क्या करूँगा, ये ब्रैकेट लगा दूँगा, फिर से साइन लगाऊँगा, साइन 3π/4 प्लस यक्स, माइनस लगाऊंगा। देखो माइनस है ना b में, और देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पे अपॉन में 2 भी लगेगा, 2 इसलिए लगेगा, ये देखिए फार्मूले में ये 2 है, ठीक। और फिर साइन -3π/4 माइनस यक्स, अपॉन में 2 लगा दो सबके, और ये इस तरह से। तो यहाँ तक की रही ये बात। अब मैं ध्यान दो क्या करूँगा, एक चीज़, -2 साइन, ध्यान दो, यानी कि मैं अगर इसको ओपन करूँगा तो यानी कि ये यहाँ से मेरा x कट जाएगा, कटा। आपको इसका सॉल्व करना है, यानी 3π/4 और प्लस का 3π/4, यानी कि 4 नीचे से कॉमन हो जाएगा, ऊपर 6π/4, और ये 2 जो है कहाँ पर आएगा, 2 नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये वाला 2 आपका क्या हुआ, मल्टीप्लाई में आ गया। कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, ये जो 2 है मल्टीप्लाई में। अब देखो ये साइन, अब ध्यान देना, जब मैं इस साइन को अंदर करूँगा तो मेरा x जो है प्लस में हो जाएगा, बट ये 3π/4 और ये 3π/4 कट जाएगा। x मेरा, जब मैं इस साइन को अंदर करूँगा तो x मेरा प्लस में हो जाएगा। तो देखो मुझे x प्लस x यानी कि 2x मिलेगा, 2x/2 मिलेगा मुझे, 2x/2 मिला मुझे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो खूब समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो ये कितने हैं, ये देखो क्या हो गया, ये बचा ऊपर 3, तो यानी कि माइनस का 2 साइन, कितना बचा, यानी कि 3π/4 बचा, और ये आपका क्या बचा था, यहाँ पे 2 से 2 गया, साइन यक्स बचा। इतना मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान देंगे, इसी स्टेप को मैं आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ये वाला स्टेप,
ये वाला यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान देना। क्या है कि जैसे ध्यान दो 3π/4 है, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, बताना -2 sin π-π/4 लिख सकता हूँ। अरे मैंने 3π/4 को देखो, ये π-π/4 लिख सकते हो, किसको? 3π/4 को। जैसे सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा, ठीक है। मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता ना, अब वैसे मैं चेंज करूँगा तो कुछ ना कुछ मुझे वैल्यू पता रहेगी, ठीक है। अब यहाँ बगलिया में क्या है आपका? sin x है आपका। मुझे लाना है, मैं LHS उठाया था, देखता हूँ मेरा RHS कहाँ तक आता है, कब आता है। तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे पता है ये मेरा कहाँ पर है, मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट पर है। कहाँ पर है? सेकेंड में। सेकेंड में मेरा क्या होता है? sin x और cosec x ही पॉजिटिव होता है। तो यानी कि साइन है बिल्कुल, और चेंज होना नहीं है। सेकेंड और फोर्थ में नो चेंज रहता है, यानी फंक्शन साइन से कोस में बदलता नहीं है, इस बात को ध्यान देना है। तो माइनस तो मैं ऐसे ही लगा लूँगा, 2 रख दिया मैंने। अब मैं लिख दूँगा sin π/4 मैंने रख दिया, और ये आपका बगल में ये वाला sin x रख दिया। अब ध्यान दें, sin π/4 यानी कि साइन एक स्टेप यहाँ पे और बढ़ा देता हूँ, -2 रख दिया। तो यानी sin π/4 का मतलब sin 45 डिग्री, और यहाँ पे sin x, ठीक। तो sin 45 डिग्री की आपको वैल्यू पता है, क्या होता है? 1/√2, और यहाँ पे क्या है? ये sin x, ध्यान दो। तो यानी कि इस √2 से ये कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? √2 बचेगा, ये वाला माइनस यहाँ रहेगा, ठीक है। तो यानी कि क्या आया आपका फाइनली? -√2 और sin x आया, ये आया आपका फाइनली। यहाँ तो यहाँ पे ये लिख लो, आपका साइन क्या आया आंसर? -√2 और sin x, यानी कि जो आपका आंसर आया है, तो देख लेते हैं क्या आंसर आपको नज़र आ रहा है। जी हाँ, तो आपका ये आंसर आया है, आपका जो ये है, ये आपका आंसर आया। यानी कि आपको क्या आया? आपका LHS = RHS आ गया, ठीक। LHS = RHS आ गया, हैंस प्रूफ हो गया, बस, ठीक है। नज़र आ रहा है, ये आपका आंसर है बाबू। ये कट जाएगा, यानी कि कोई भी देखो, जैसे 2 होता है ना, यानी कि 2 √2 मिलके एक 2 आता है, 2 √2 मिलके एक 2 आता है, ठीक है। तो यानी कि इसीलिए मैंने 2 × 1/√2 था ना, ऐसे था ना आपका 1/√2, तो मैंने एक रूट से एक काट दिया, तो यहाँ √2 बचेगा, ठीक। अब ध्यान देंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 12वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसा मैं समझता हूँ ये आप पूरा नोट कर रहे हैं, नोट कर लीजिए बहुत जल्दी, आराम से नोट कर लो फटाफट मिटाता हूँ मैं, ठीक। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 12वां बताता हूँ मैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है आपका? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12वां। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 12वें में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कह रहा है साइन स्क्वायर 6x, ठीक है, माइनस sin स्क्वायर 4x, ठीक, इक्वल्स टू क्या है? sin 2x और sin 10x। अब घबराना कुछ भी नहीं है यार, है कुछ भी नहीं। ध्यान दो, पहले क्या करो, इसको पहले क्या करो, पहले तो इसको इस तरह से कर दो। ध्यान दो, सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन जैसे लिखोगे तो पहले क्या करो, a² - b² क्या होता है? अरे ये ना होता है a + b और a - b, ठीक है, ये होता है, ठीक। बिल्कुल, आप LHS को उठा लो, LHS आपने उठाया तो आपने कहा sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x। मैंने कहा इसको इस तरह से तोड़ो, बिल्कुल आपने तोड़ दिया। आपने लिखा कि sin 6x माइनस sin 4x, बिल्कुल ठीक लिख दिया। फिर आपने एक बार लिखे sin 6x, फिर प्लस sin 4x, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देंगे आप लोग को क्या ध्यान देना है?
अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वही वाला फार्मूला यूज करना है। कौन सा वाला? जो आपको आता है। देखो मैं दोनों फार्मूले लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, कौन कौन से यूज होंगे। देखो साइन सी माइनस साइन डी यूज हो रहा है। क्या होता है? 2 कॉस पहले आ जाता है, सी प्लस डी का हाफ। ठीक, यहाँ पे एक्स प्लस वाई भी हो सकता है। फिर साइन सी माइनस डी का हाफ। ठीक, इसको मिटा देता हूँ, ये पहले वाले क्वेश्चन का है। ठीक, अब देखो दूसरा क्या यूज हो रहा है, एक और जो ये वाला प्लस वाला, साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, क्या होगा? 2 साइन, प्लस है तो साइन पहले आ जाएगा, सी प्लस डी का हाफ, डी का हाफ। ठीक है, फिर कॉस सी माइनस डी का हाफ। तो ये है, ये सारे फार्मूले, 2 फार्मूले यूज हो रहे हैं, मैंने रख दिया। पहले वाला फार्मूला ये यूज हुआ, दूसरा है। अब ध्यान दो, पहले क्या करेंगे, क्या करो, ऐसे मत मसक देना कि साइन 6x माइनस साइन 4 माइनस माइनस कर दो, कुछ अपना अपना मत तरीका, अपना जो अपना रहे हैं वही करो। यानी पहले इसके लिए लिखूंगा तो -2 कॉस, यानी कि 6x प्लस 4x अपॉन 2 लिखूंगा। बताओ, इसी तरह लिखा है मैंने। ठीक है, फिर लिखूंगा कि साइन 6x माइनस 4x अपॉन 2 लिखूंगा। बिल्कुल ठीक है, लिख लिया मैंने। अब ध्यान दो, ये तो उसके लिए था, अब इधर ब्रैकेट लगा लूँ। ठीक, ये वाला था इसके लिए। ठीक, अब इसके लिए लिखूँगा, मल्टीप्लाई में ही तो है, यानी कि अब इसके लिए लिखूँगा, यानी क्या लिखूँगा? 2 साइन सी प्लस डी का हाफ, डी लिख रहा हूँ मैं, सी प्लस डी की जगह क्या है? 6x प्लस 4x का हाफ, हाफ लगाना मत भूलना, देखो लगा रखा है। फिर लिखा है यहाँ कोस 6x माइनस 4x का हाफ। ठीक, मैंने लगा दिया, ये हाफ है यानी 2 है। ठीक, अब ध्यान दो, ब्रैकेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 2 कॉस 6 4 10 और 10 का हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा? 5x। 6 4 10, 10 का हाफ करो तो 5x हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं आता है किस तरह आता है। और इसमें साइन यानी कि कितना बचेगा? 4x यानी 2x, तो यानी x हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो इधर इस वाले में मल्टीप्लाई तो 2 की है, कोई दिक्कत नहीं, हमने कर लिया। क्या करना है? हाँ, तो ये कितना? 6 4 10, तो यानी कि साइन क्या हो जाएगा? साइन 10x आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? कोस 6x माइनस 4x, तो यानी कि कोस 2x आ गया। ठीक, आया 2x। अब एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, वो क्या है? अरे यार, इसका 6 4 10 का हाफ करोगे तो यहाँ 5x नहीं बचेगा, 5x बचेगा। बता क्यों नहीं रहे हो, बेवकूफ़ हो क्या? ठीक है, अब एक चीज़ आपको ध्यान आ रही होगी, देखो मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। जैसे साइन 2x का फार्मूला क्या होता है? साइन 2x का फार्मूला 2 साइन x और कोस x होता है। देखो 2x था, यहाँ हाफ हाफ हो गया, तो वही यहाँ पे यूज हो रहा है। देखो मैं लिखे दे रहा हूँ ना, यानी कि 2 साइन 5x लिखे दे रहा हूँ और कोस 5x को एक साथ रखे दे रहा हूँ, और लिखे दे रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर 2 साइन x को और कोस x। देखो इसका यहाँ 2x बचेगा, इसका हाफ करेंगे तो x ही तो बचेगा जो 2x लिख दिए हो। ठीक है, ध्यान दो। अब क्या करेंगे, ये तो इसकी जगह, यानी कि इसकी जगह क्या है? अरे यार ये क्या है? 2 साइन x कोस x है ना, तो साइन 2x यानी थीटा यही रहेगा, तो मैं लिख सकता हूँ साइन 2 इंटू 5x। बिल्कुल, ब्रैकेट लगा लिया, मल्टीप्लाई। फिर इसकी जगह लिख सकता हूँ साइन 2 इंटू x, भाई थीटा x ही है, इसमें ब्रैकेट लगा लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन 10x, ये हो जाएगा साइन 2x। तो आपका यही तो है RHS,
यानी कि LHS हो गया, LHS इक्वल RHS हो गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया आपका, ठीक है, यही ना है आपका। तो ध्यान दो, आपको 3 फार्मूले यूज हुए, एक तो ये यूज हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, 3-4 फार्मूले यूज जो मैंने यूज किया वो मैंने बता दिया है। गलती बिल्कुल भी आप नहीं करेंगे कि पता चले 6x - 4x करें तो 2x मैंने लिख दिया था, तुम मत लिखना, 2x/2 है ना तो खाली x ही आएगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बस ये आपका फाइनली आंसर है, ठीक है, ये प्रूव करना था। कितना ईजी मेथड था, कितना आसान था ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी का भैया है, उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से, उसमें भी 3-4 चीज़ें यूज होनी, ठीक है। तो मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 13, ये आप वीडियो रोक के आप नोट ज़रूर कर लिया करिए, क्योंकि पेपर में जाने के लिए बाबू इतना टाइम नहीं रहता कि आप जो है दोबारा से लगा सकें। और ये सब चीज़ें हैं कि कोई जो है ब्रीफ में बिल्कुल आपको बताएगा वही जो आपको पढ़ाता होगा या जो जानता होगा अच्छे चीज़ें, ठीक है, सब नहीं बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है 13, क्वेश्चन नंबर 13, ज़रा 1 सेकेंड रुकेंगे, हम इंक डाल लेते हैं। इंक हमारा ख़त्म हो गया है, चल नहीं रहा मार्कर हुआ, बहुत दुखी कर रहा है। ठीक, एक सेकेंड बस, एक सेकेंड बस, एक सेकेंड बस, एक सेकेंड बस 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 बस। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, अब ध्यान देंगे, कह रहा है कोस स्क्वायर 2x माइनस फिर से देखो कोस स्क्वायर 6x स्क्वायर 6x इज इक्वल्स टू, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ आपको करना है साइन 4x और साइन 8x, ये आपको प्रूफ करना है, साइन 4x और साइन 8x। आया समझ? अब ध्यान देंगे LHS इक्वल्स टू RHS, ब्लैक वाले में भी डालने इंक, क्योंकि चल नहीं रहा है, दुखी कर रहे हैं। एक सेकेंड रुकेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे, इसमें देखो कुछ नहीं है, कुल ये हलवा क्वेश्चन है, बस जो बच्चा थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा ना उसका कुल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दो, तो अब देखो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, यानी कि सॉल्यूशन करूँगा तो क्या होगा? LHS उठाओ, LHS। तो पहले ध्यान दो इसमें भी क्या यूज करना है, क्या यूज होगा, ये हटाए दे रहा हूँ, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, ये होता है, बिल्कुल समझ गए आप। तो मैं जो यूज कर रहा हूँ मैंने वहाँ पे दिखा दिया, आप भी बगलिए में दिखा दिया करो कि मैं लिख रहा हूँ कोस स्क्वायर 2x, एक बार लिख लेता हूँ कोस स्क्वायर 6x, मैंने LHS उठाया तो मैंने बताया उसको उस तरह लिखना है। तो कोस 2x माइनस कोस 6x रख लिया मैंने ब्रैकेट में, और कोस 2x प्लस कोस 6x, ठीक, ये मैंने रख लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा जो मैंने लिखवाया था, नहीं मालूम तो पीछे प्रीवियस वीडियो में मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। और देखो नहीं मालूम तो ध्यान दो, मैं जो भी करवाता हूँ मैं प्रत्यक्ष बगल में बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे कोस a माइनस बी वाला लगेगा, कोस a माइनस बी, कोस a माइनस कोस बी लगेगा, या कोस x माइनस कोस y वाला लगेगा, और यहाँ पे कोस x प्लस कोस
वाई वाला यहाँ माइनस वो लगेगा, तो ध्यान दो यहाँ पे जैसे मैंने लिखवाया था कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लिखवाया था, तो यह होता है -2 साइन सी प्लस डी का हाफ, ठीक, और साइन सी माइनस डी का हाफ, ये होता है। अगला फॉर्मूला क्या है जब प्लस में है, कोस सी प्लस कोस डी, तो क्या होता है, अब पूरे में कोस चलेगा, कोस सी प्लस डी का हाफ, फिर कोस सी माइनस डी का हाफ। तो इस तरह से इसको लिखना, जो मैं यूज कर रहा हूँ बगल में लिख दे रहा हूँ। अब ध्यान दो, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ लिख दूंगा क्या, इसी को लिख रहा हूँ मैं, 2 माइनस है ना तो माइनस लगा लिया, फिर साइन यानी कि 2x। एक चीज़ और ध्यान रखना, यानी कि क्वेश्चन यही है ना हमारा, देख लेते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन यही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो ये आपका आएगा साइन, क्या आएगा, साइन 6x प्लस ये, ठीक है, अपॉन 2, ठीक, फिर से साइन 2x माइनस 6x अपॉन 2। घबराइए नहीं कि आपका माइनस आ गया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस बाहर फेंक दे, उससे कोई लेन देन। अब ध्यान दो, ये माइनस वो माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये तो रहा इसकी बात हमने किया था, इस वाले की। अब इसके लिए क्या करते हैं, यानी कि 2 cos 2x प्लस 6x का हाफ लिख रहा हूँ, ये देखो, फिर cos 2x माइनस 6x का हाफ, ठीक, ये रही बात, ठीक, ध्यान देंगे। तो इसमें तो देखो -2 साइन, ये कितना होगा, 8 होगा, यानी कि 8 में से ये 2x प्लस 6x 8x हो जाएगा, 8x में अपॉन में 2 है तो यानी 4x बचेगा। फिर मैं लिखता हूँ ये साइन कितना बचेगा, माइनस का 4x बचेगा, तो माइनस का 4x अपॉन 2, तो यानी कि माइनस का 2x बचेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके लिए जैसे 2 cos क्या बचेगा, यानी कि 2x प्लस 8x अपॉन में 2 है तो यानी कि 4x बचेगा, और इसमें वो भी बचेगा 4x अपॉन 2 है तो यानी कि माइनस का 2x बचा। मैंने एक चीज़ बताया था, नहीं मालूम तो ध्यान दो, क्या मैंने बताया था कि cos x के अंदर रहेगा तो ये माइनस को खा जाता है, क्या करता है, हजम कर जाता है, तो cos x आ जाएगा। तो ये भी ध्यान देना, ये यहाँ पे यूज होना है ना। अब ये माइनस से तो बाहर निकल आएगा, तो 2 माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ये वाला। और किसी के भी अंदर टेन हो या कोसेक हो या सेक हो या साइन हो या कॉट हो, उनके अंदर माइनस रहेगा तो बाहर निकल आएगा। जिस तरह से इसके अंदर माइनस है, ये तो बाहर निकल आएगा, एक माइनस ये मिलके प्लस हो जाएंगे, तो 2 साइन 4x हो गया, और ये माइनस निकला था तो प्लस हो गया, 2x हो गया। अब ध्यान दो, इंटू 2 cos 4x हो गया, ये cos 2x हो गया। अब मैं देखो इसको और इसको एक साथ रखूँगा, यानी कि मैं रखूँगा 2 साइन 4x और cos 4x को एक ब्रैकेट में रख लिया। मैंने रखा 2 cos 2 साइन 2x को। एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, वो चीज़ क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि हाँ ठीक, तो यहीं तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि इसमें माइनस निकल के आया ना, तो इनको ब्रैकेट में रख लेंगे, तो वो चीज़ ये है कि आपका ये वाला फार्मूला यूज हो जाएगा, साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन x और cos x, ये वाला फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में था। तो यानी कि अब रख लोगे cos 2x को एक साथ। तो ध्यान दो, ये तो फार्मूला है साइन 2 इंटू 4x, ध्यान दो भाई, साइन 2x का फॉर्मूला x के यहाँ पे 4x है, और ये फॉर्मूला है साइन 2 इंटू 2x, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा साइन 8x, और ये हो जाएगा साइन 4x। तो क्या आपका यही है RHS, आपका RHS तो यही है।
तो यानी कि आपने क्या कहा, LHS इक्वल आपने क्या कर दिया, RHS। अगर ये वीडियो आपकी अच्छी लग रही हो तो आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं कि इस तरह के क्वेश्चन का, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन की धज्जी उड़ गई 2 मिनट में, तुरंत प्रूफ हो गया। जो जो चीज़ें मतलब यूज हो रही हैं वो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए। अब ये वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ, अगले पार्ट में जो है इसके आगे से बताऊँगा क्वेश्चन नंबर 14 से, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए।